में क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट यम एंड फर्स्ट एन टर्म एज क्या दे रहा है इसमें, यम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स यम एंड nth टर्म्स इज दिस। गिवन क्या है बताओ, यहां एस एम सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म यम और रेशियो यन टर्म्स का सम माने एस एन क्या दिया यहाँ पे, यम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। ये गिवन है, जीटी फार गिवन है। लाना क्या है, शो दैट प्रूव करना है हमको क्या, यम टर्म माने ए एम टीएच लगा है, टीएच मतलब ए है, अगर टर्म्स लिखा है तो यस की बात कर रहा है। सम वर्ड आएगा वैसे क्वेश्चन में, टीएच रहेगा तो ए वाला है, पक्का तय रखना। रेशियो ए एन क्या लाना है हमको, 2m-1 रेशियो 2n-1 ये लाना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो सीख लो, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। तय आज मैं करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। गिवन में क्या है 12 है, यस एम और रेशियो हटाएंगे तो अपान में लिखेंगे एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। म्यूट कर देंगे उसको। ऐसे मतलब जल्दी बोलो, पहले समझो सवाल लिखो, अभी समझो पहले। ऐसा मतलब एम बाई टू अंडर ब्रैकेट क्या हो, जल्दी बोलो, 2a प्लस m-1 इंटू डी। ऐसे बताओ n बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये दोनों टू नीचे कट जाएंगे, ये वाला यम एक ठो यहां कट जाएगा, ये वाला यम यहां एक ठो कट जाएगा। हमें जाना है टीएच वाले में, और टीएच का फॉर्मूला जो होता है ए एन का, वो क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, माने ए प्लस ए होता है। यहाँ टू क्या कर रहे हैं, माने टू नहीं होना चाहिए। अगर टीएच के फॉर्मूला में जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ए का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए टू कॉमन लेना पड़ेगा। टू कॉमन लो, क्या बचेगा, ए प्लस m-1 अपान 2 इंटू डी होल अपान, यहां से नीचे से भी सेम, ए प्लस n-1 अपान 2 इंटू डी ऊपर कितना, m अपान एन। देखो m अपान एन सेम जो बचा, ये टू कैंसिल। अब देखो अगर हमें यम टर्म चाहिए तो यम टर्म फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ यम टर्म फॉर्मूला क्या होगा। एम क्या बोलेंगे, ए प्लस m-1 इंटू डी होना चाहिए, माने जो हम चाहते हैं उससे एक कम यहाँ होना चाहिए। यहाँ स्मॉल लेटर यूज हुआ था, हम यहाँ पहले कैपिटल यूज करेंगे और देन कैपिटल को स्मॉल से रिप्लेस करेंगे। क्यों, जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था वो एसएन बताया था, क्या हम एसएन को एसएम नहीं समझ रहे हैं, फॉर्मूला तो एम ही तो लिख रहे हैं एन के प्लेस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एम का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर कैपिटल एम को स्मॉल एम कह देंगे, बात बन जाएगी। जैसे स्मॉल एम को हम स्मॉल एम कह दे रहे हैं, पी कह देंगे, क्यू कह देंगे, अभी कल लगाए थे कल क्वेश्चन। तो इसका मतलब यहाँ पे है, यहाँ के जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर यम कैपिटल लिख रहा हूँ, जो चाहिए उसका वैसे को बड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि छोटा वाला क्वेश्चन खुद लिखा है, हम बड़ा लिखकर बाद में बदलेंगे। फॉर यम टर्म, अगर हम यम टर्म चाहते हैं इसका मतलब क्या बताओ, m-1 अपान 2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो m-1 होना चाहिए। अरे भाई कैपिटल एम से बात करेंगे, यह m-1 होगा, m-1 होना चाहिए, माने डी के बगल वाला जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये यम समय नहीं बदलेगा। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यम क्या हो जाएगा, m-1 इक्वल टू 2m-2, स्मॉल एम निकालो क्या आएगा, 2m-2 प्लस 1 कितना है बताओ, 2m-1। ऐसे नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे भाई क्या होना चाहिए, यम है ना, कैपिटल n-1 होना चाहिए। तो कैपिटल n-1 देखो दोनों सेम है, तो सिमिलरली मैं बात कर दे रहा हूं
जो छोटा वाला n आएगा कितना आएगा, 2 कैपिटल N माइनस 1 हो जाएगा, यही तो होगा। आई रिप्लेस करें, देयरफॉर क्वेश्चन क्या बताओ, a प्लस इसको क्या माने हैं, कैपिटल M माइनस 1 इंटू डी, यही तो माने देखो। और नीचे a प्लस कैपिटल N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इक्वल में आ जाओ, इक्वल में क्या है देखो m, m प्लस क्या लिखेंगे 2m माइनस 1, क्या लिखेंगे 2m माइनस 1, इससे क्या लिखेंगे नीचे वाले को यहां से 2n माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल M को स्मॉल m कह देंगे और कैपिटल N को स्मॉल n कह देंगे, बस। क्योंकि फॉर्मूला बनता है एक वेरिएबल के लिए, उसकी जगह कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला बताओ, ये am का फॉर्मूला है, am का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। नीचे वाला an हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अगर रेशियो में लिखे तो am रेशियो an इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। शायद यही प्रूफ कर, देखो यही लाना था हमको, यही प्रूफ करना था और हमने देखो यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन हमारा है if the ratio of the sum of first and term of 2 APs, यहाँ 2 AP दिया है। अब जब 2 AP है तो क्या जरूरी है सबका पहला टर्म सेम हो, क्या जरूरी दोनों का डिफरेंस सेम हो, नहीं। इसका मतलब दोनों का A और दोनों का D अलग अलग होगा। तो एक के लिए हम लेट करेंगे स्मॉल लेटर, एक के लिए यूज करेंगे अब कैपिटल लेटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यस एन पहले वाले का 100 टर्म, उसका 100 टर्म तो 100 तो 100 ही होगा ना। रेशियो बीच सम ऑफ एन टर्म्स किसका, दूसरे वाले एपी का कितना है 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27। ये प्रश्न दे रहा है, सही है। इसका क्या मतलब बताओ, एसन ऑफ फर्स्ट अपान एसन ऑफ सेकेंड, अपान में आ जाएगा इधर 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। एसन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। तो क्या फॉर्मूला बताओ, n अपान 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपान, दूसरे में आ जाओ, यहां भी n टर्म्स का सम है n बाई 2 2a, या a कैपिटल ले लिया अलग, चूंकि ये दूसरा वाला एपी है तो उसका पहला टर्म भी अलग हो सकता है और डिफरेंस भी अलग हो सकता है। प्लस नहीं n स्मॉल, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उसका भी 100 टर्म बात हो रहा है, इसका भी 100 टर्म, तो 100 तो 100 ही होता है भाई। इसका 10 लोग उसका 10 लोग उसका, तो 10 तो 10 ही रहेगा ना। अब इसका पहला और डी अलग अलग हो सकता है। इंटू डी, डी के लिए कैपिटल डी ले रहा हूं, क्या आंसर यहाँ पे दिया है 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। यहाँ तक किसी दिक्कत, मुझे लगता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे n बाई 2। अब हमें जाना कहाँ पे है, 9th टर्म टीएच की बात हो रहा है, और जब जब टीएच की बात होगा रेशियो में तब तक 2 कॉमन लेना पड़ेगा, a का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि 9th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 8d। 9th को क्या बोलेंगे a प्लस 8d, तो a होना चाहिए। यहाँ 2 क्या कर रहे हैं, तो 2 हमें करना होगा कॉमन, कॉमन करो a प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू डी अपान, यहाँ से भी सेम a प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू डी 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। 2 2 कैंसिल, फार कौन सा टर्म चाहिए 9th टर्म। इसका मतलब क्या होना चाहिए, n माइनस 1 अपान 2 कितना होना चाहिए 9 माइनस 1। अरे भाई जिसकी बात करेंगे उससे कमेंट होना चाहिए। अभी तो क्या बताया था, m के लिए क्या बताया था m माइनस 1, माने यहाँ a प्लस 8d होगा तभी तो जाकर 9th बनेगा ये।
माने ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। क्लियर एकदम, ये 8 होना चाहिए। n माइनस 1 कितना आएगा, बोलो जल्दी से। 8 टू जा 16, n कितना आएगा 17। तो जहां जहां n वहां 17 रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो रखो, दे पूरा जाओ। a प्लस, इसको क्या लिख दें, 8 ना। इसे क्या लिखते हैं, देखो इसे क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। 8d, नीचे आ जाओ। a प्लस 8d, इधर आ जाओ। 7 इंटू n, n मीन्स 17 प्लस 1, नीचे 4 इंटू 17 प्लस 27। सही कि नहीं, सही। अभी क्या बन गया, A9 आप फर्स्ट बताओ। ये 9th टर्म है पहले वाले एपी का, पहले वाले एपी का क्या है, ये 9th टर्म है। तो फिर A9 क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से। a प्लस 8d बोलते हैं। ये क्या है बताओ, दूसरे वाले एपी का 9th टर्म है। क्यों, A9 आप सेकेंड एपी, दूसरे वाले एपी का, दूसरे एपी का 9th टर्म है, ये पहले एपी का 9th टर्म है। इधर बताओ 17 7 119 और एक मिला देंगे पूरा क्या 120 हो जाएगा। 119 प्लस 1 से 120 और नीचे 17 चुका 68 प्लस 27 कितना है बताओ, 95 क्या 95 आ रहा है। 5 से काटो, 19 टाइम्स 5 काटो 24 पर। यहाँ क्या आया, A9 माने 9 टर्म आप पहला और रेशियो विद 9 टर्म आप दूसरा सेकेंड एपी। कितना आया 24 रेशियो 19। दिस ओनली फाइनल आंसर। अब प्रश्न पूछा था कि 9 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो शुड से आंसर इज 27 रेशियो 19। क्लियर एकदम, 24 रेशियो 19। क्लियर एकदम, मैं आंसर मिला लिया, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर कर लो, बार बार लगा लो, क्योंकि बिना लगाए नहीं तैयार होगा। जानना अलग बात है, तैयार करना अलग बात है। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 और 900 के बीच में जितने भी 7 से कटने वाले नंबर हैं, उनका हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले वाले नंबर को भी डिवाइड करना है और लास्ट वाले नंबर को भी डिवाइड करना है। किससे, जिसका मल्टीपल्स कहेगा, किससे, किससे 7 से, किससे 7 से, क्योंकि 7 का मल्टीपल कहा है तो 7 से, 3 का मल्टीपल कहा है तो 3 से, जिसका भी कहेगा उससे ही डिवाइड करना है। याद आया, फिर रिमाइंडर क्या करना है, माइनस करना है। पहले वाले में एक बार फिर से प्लस करना पड़ेगा, दूसरे वाले को एज इट इज लेना होता है। याद है सबको, आइए देखते। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, क्या करना पड़ेगा, 500 में से 3 करना होगा माइनस, कितना आएगा 497। ऐसे इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो रिमाइंडर फिर माइनस करो, रिमाइंडर माइनस करना होगा, हमेशा रिमाइंडर को माइनस भी करना पड़ेगा पक्का। कितना आया 896। बट ये नंबर हमेशा देखो क्या आया, 500 से छोटा हो गया, हमको 500 से 900 के बीच का बताना होता है, इसलिए हमेशा एक बार इसको प्लस करना, याद करो ये वाला नंबर प्लस करना एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक पहले आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ तो दोनों के लिमिट में आ जाओगे। आई क्या हो जाएगा 504 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एपी बनेगा उसका पहला नंबर 504 होगा और अंतिम वाला नंबर कितना होगा 896 होगा। और चूंकि 7 का यहाँ मल्टीपल कह रहा है तो 7 7 इसमें जोड़ते जाओ, एपी फॉर्म हो जाएगा। कितना बनेगा, 7 जोड़ेंगे तो 511, ऐसे ऐसे एपी बन जाएगा। और जब एपी बन गया तो हम ए बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, डी बता सकते हैं। और जब ए और डी भाई मालूम हो जाएगा और एल मुझे पता है तो हम एन निकाल सकते हैं। और जब एन मालूम हो जाएगा तो हम एस पे चले जाएंगे, क्योंकि बिना एन का एन अधूरा है, माने एस नहीं लगा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ए कितना जल्दी बोलो,
डी कितना है यहाँ पे 511 माइनस 504, आंसर आएगा 7। अंतिम वाले को यल कहते हैं, एन भी कह सकते हो। 896 एन वाला फॉर्मूला ही यल का फॉर्मूला है ना। यल फॉर्मूला क्या बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या इसकी वैल्यू दिया प्रश्न में, चलो रख देते हैं। यल के प्लेस में 896, ए के प्लेस में 504, एन हमें नहीं पता है, डी कितना है बताओ 7। क्या हम इसको इधर लेते हैं, कितना हो जाएगा 896 माइनस 504, इधर n माइनस 1 इंटू 7, इसका डिफरेंस बताओ 392, n माइनस 1 इंटू 7, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, माने 56 कोड कितना आया n माइनस 1, और निकालना क्या हमको n, इसको इधर लाओ 56 प्लस 1 इक्वल टू n, n कितना आ गया 57, माने 500 से लेकर के 700 के बीच 900 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से कटेंगे, तो कितने नंबर हुए 57 नंबर, कितने नंबर है 57 नंबर। हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम फॉर्मूला क्या है, यस एन, क्या फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस यल, ये फॉर्मूला है। यस एन मतलब क्या, यस 57, एन प्लेस क्या रखना है 57, यहाँ 57/2, यहाँ a मतलब बताओ जल्दी से 504, यल कितना 896, समझ जाओगे ना। अच्छा क्या आया 57/2 इंटू, दोनों मिलाओ जोड़ो कितना है बताओ 1400, कितनी बार कटेगा इससे 700 बार, तो 57 इंटू कितना हो जाएगा 700, तो 2 जीरो ये हो जाएगा, 7 से 49 4, 7 से 35 4 39 ना, 39900। तो हमसे पूछा कितना सम होगा सभी नंबर जोड़, तो हम कहेंगे आंसर इज 39,900। क्लियर हुआ नहीं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने यह निकालना सीखा था इसके पहले जो टर्म वाला पढ़ रहे थे, अब हम एसन पढ़ रहे हैं, तो आप इसका सम इस तरह से बता सकते हैं, बिना यह निकाले एसन पे नहीं जाना है। क्लियर एकदम, ठीक है। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 से जो कटता हो, तो हमें इसके लिए सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर मालूम होना चाहिए, उन्हीं दोनों को इस बार किससे डिवाइड करना होगा 11 से। इसके लिए हमें बाउंड्री में नंबर पता होना चाहिए, तो बाउंड्री नंबर पता है क्योंकि हम मुझे 3 डिजिट नेचुरल नंबर कह रहा है, और 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 100 और अंतिम नंबर होता है 999 होता है। माने अभी तक जो क्वेश्चन हमने लगाया उसमें दिया रहता था कि यहां से यहां तक बिटवीन दीज 2 नंबर। अब क्या है, ये कहने मात्र से हमें पहला अंतिम मालूम हो गया, फिर कॉन्सेप्ट सेम है। मल्टीपल्स ऑफ 11 की बात करना है तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 11 9 जा 99, 1 आएगा। इसका मतलब इस 1 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 99 हो जाएगा। लेकिन ये 100 से छोटा हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको लेस करते हैं, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110। ये कौन सा नंबर है हमारा, ये एपी का हमारा पहला नंबर 110। अगला नंबर किससे आएगा, इसमें 11 प्लस कर दो क्योंकि 11 का मल्टीपल है, 11 प्लस करें कितना आ जाएगा 121, ऐसे चलेगा। अंतिम नंबर यहां से आएगा 11 9 जा 99, 11 0 जा 0, माने 9 रिमाइंडर आया, तो 9 माइनस करो 999 माइनस 9 कितना आ जाएगा 990, सबसे अंतिम नंबर आ गया। अब हमें बताना क्या है सम, क्या बताना है हमको सम, और सम के लिए क्या पता होना चाहिए सबसे पहले एन, तो एन के लिए क्या लगाना पड़ेगा यल का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे ये पता है कितना बताओ 110, बिल्कुल सही। और डी कितना है बताओ 11, यल कितना है बताओ 990,
यल का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू 990, a की वैल्यू 110, n माइनस 1 इंटू डी मतलब 11। इसको इधर ले आओ, 990 माइनस 110 n माइनस 1 इंटू 11 माइनस करें कितना आएगा 880, 880। अरे 100 कम करेंगे तो 890, 10 और कम करना है। n माइनस 1 इंटू 11, 11 कितने बार में 8 जा 80, समझ रहे हो, 8 जा 88। यह निकालने कितना आ जाएगा, 1 इधर करना पड़ेगा, 80 प्लस 1, यन कितना आया 81 आया। अब हमें बताना क्या है, सम यसन बताना है। तो यसन फॉर्मूला बताओ जल्दी से, यल वाला an/2 a प्लस यल, यल पता है तो a प्लस यल, अगर यल नहीं पता है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या n की प्लेस क्या रखना है 81, 81/2, यहां भी n बदलना पड़ेगा, एक वैल्यू 110 और यल की वैल्यू 990। 81/2 इंटू 1100, 550 बार, 81 इंटू 550, 44550। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें लगता है सम का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, अगर ये टर्म भी यहाँ पे है तो n तक, अदरवाइज यहाँ पे सम तक। ये पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर लो, एक क्वेश्चन पेपर जरूर रहेगा। क्लियर एकदम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय।